हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का एग्राम चैनल पे स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से हम कोई वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब हमारा वीडियो जो रहेगा वो रेगुलर रहेगा। और हम लोग पिछले क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री में क्या रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, जैसे कि कुछ दो अलग रिलीजन्स जैनिज्म और बुद्धिज्म आ गया। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को आने के बाद कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स में बहुत सारे चेंजेज हुए, अलग अलग सेक्ट्स जो है, जैसे 3 मेन सेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं। कौन कौन सा? शैविज्म, वैष्णविज्म और शक्तिइज्म, ये अलग अलग सेक्ट हैं। तो इसके बाद इसी तरह फिर यहाँ पे हमारे धर्म में और क्या हुआ, चेंजेज आया, बहुत सारे फिलोसफीज आ गया। तो उन फिलोसफी का क्या मेन मोटो क्या था? जो बहुत सारा फिलोसफर्स आए हैं जो कि ये मृत्यु का रहस्य और जीवन के बाद, मृत्यु के बाद हमारे जीवन का क्या रहस्य है, मृत्यु के बाद क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, ये सारे रहस्य को सुलझाने के लिए अलग अलग दार्शनिक अपने अपने फिलोसफीज दिए। और सारे स्कूल था, उसका क्या था, सारा स्कूल चाहे वो कोई भी स्कूल हो, कोई भी धर्म हो, सब के सब 4 गोल पे मेनली रहते हैं। मनुष्य को क्या है, मनुष्य इन 4 लक्ष्यों के पीछे भागता है। मनुष्य जो है वो 4 लक्ष्य होता है उसी में, और उसका जो मेन जो एम होता है, फाइनल एम क्या होता है, जो हम लोग का जो कांस्टेंट सर्कल ऑफ लाइफ ऑफ डेथ है, इससे छुटकारा पाना। चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी सेक्ट में हो, सब क्या होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें साल्वेशन मिले, हमें फाइनल साल्वेशन जो है, फाइनल मुक्ति मिले, हमें फिर से पृथ्वी पर वापस नहीं आना पड़े। यानी कि जो निरंतर जो चक्र है, जो मृत्यु से जीवन और मृत्यु का, उससे हमें छुटकारा मिले। तो किसी भी धर्म में मनुष्य का जो 4 मेन लक्ष्य है वो क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक मीन्स वेल्थ, यानी कि मटेरियलिस्टिक लाइफ। हम लोग को जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो जीना जैसे, और इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया है? इसका चर्चा किया गया है अर्थशास्त्र में। दूसरा क्या है? धर्म। हम लोग को कैसे धर्म के अनुसार अपना रिलीजियस सोशल ऑर्डर जो है वो कैसे करना है, ये सारा कुछ किसमें है? धर्मशास्त्र में। तीसरा है फिजिकल प्लेजर और लव है, काम, जो कहाँ पे है? कामसूत्रा में। और चौथा क्या है? साल्वेशन। साल्वेशन के लिए बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे दर्शन है, फिलोसफी है जो कि साल्वेशन से डील करता है। जो अलग, भले सबका रास्ता अलग अलग हो, सब अलग अलग तरीका बताए हों, अलग अलग वे ऑफ उनका बताने का तरीका, लेकिन सबका फाइनल एम क्या है? मेन सारे फिलोसफी का मेन एक्टिवेशन क्या है? साल्वेशन। उनका डिफरेंसेज है, सबके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेज है, लेकिन उन सबका जो फाइनल एम जो है वो क्या है? साल्वेशन। हमें क्या प्राप्त करना है? फाइनली हमें क्या चाहिए? हमें साल्वेशन चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम देखें तो जो साल्वेशन जो फिलोसफी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आस्तिक स्कूल्स, एक है नास्तिक स्कूल। यानी कि एक आपका है जो कि हिंदू धर्म को मानता है, वेदास को मानता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स। ये जो आपका ऑर्थोडॉक्स स्कूल है ये वेदास को रिकॉग्नाइज करता है, अथॉरिटी को। लेकिन जो हेट्रोडॉक्स है, नास्तिक है, वो वेदास में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्कूल्स है, यानी कि जो वेदास को बिलीव करता है, वेदास को मानता है, सब क्या है? वो ऑर्थोडॉक्स है। और जो वेदास को नहीं मानता है, उपनिषद को नहीं मानता है, ब्राह्मणास को नहीं मानता है, पुराणास को नहीं मानता है, वो क्या है? हेटेरोडॉक्स है। तो इस तरह से 2 पार्ट में फिलोसफर्स जो है वो अपने आप को डिवाइड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑर्थोडॉक्स स्कूल को। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ऑर्थोडॉक्स स्कूल को देखेंगे, जो वो फिलोसफिकल स्कूल जो वेदास को मानता है, जो उपनिषद को मानता है, जो ब्राह्मणास को मानता है, और उस बेसिस पे वो डिवाइड है। तो इसमें मेनली 6 स्कूल्स हैं, 6 क्लासिकल स्कूल्स हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सत्य दर्शन। हम लोग क्या इसको बोलते हैं? 6 क्लासिकल स्कूल क्या बोलते हैं? सत्य दर्शन। 6 हैं। कौन कौन 6 हैं? आपका एक है संख्या या समाख्या, दूसरा योगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांता ही बोला जाता है। वेदांता का मतलब क्या है? वेद का अंत, जहाँ पे वेदास का अंत होता है, वेदांता, जहाँ पे वेद का एंड ऑफ द वेदास, वो लास्ट फिलोसफी है वेदास का, यहाँ से वेदास का एंड है। ठीक है ना? तो सभी स्कूल का थॉट है, सब एक्सेप्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कर्म। सब कहते हैं कर्म और रिवर्थ, यानी कि आप जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। थ्योरी ऑफ कर्मा जो है वो सारे स्कूल से एक्सेप्ट है। और आइडियल ऑफ मोक्षा, मोक्ष लिबरेशन जो है वो क्या है? आपका मोक्ष की प्राप्ति क्या है? अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है तो आप जीवन और मृत्यु का जो साइकिल है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और सारे ह्यूमन का हाईएस्ट गोल क्या है? ह्यूमन स्ट्रगल का मोक्ष, लिबरेशन। हमारा मेन गोल क्या है? हमें मोक्ष मिल जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें लिबरेशन मिले। मीन्स हमें जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, बार बार मृत्यु होना, फिर से जिंदा होना, फिर से आना, इससे हमें
छुटकारा मिल जाए और हम क्या कहें, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये मेन हाईएस्ट गोल सारे ह्यूमन स्ट्रगल का। हम लोग मेन स्ट्रगल कौन कर रहे हैं, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो अब हम लोग देखेंगे ये 6 क्लासिकल स्कूल्स कौन कौन से हैं, उनका क्या फिलोसफी है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में अभी देखते हैं। तो जो सबसे पहला स्कूल है वो कौन सा है, समाख्या या सांख्या स्कूल, सांख्य विद्यालय। और इसके प्रोपाउंडर कौन है, इसको कौन लाए, इनके सबसे मेन जो ऋषि है कौन है, कपिल मुनि। तो आप ध्यान रखना, सांख्य स्कूल के प्रोपाउंडर जो है वो कौन है, कपिल मुनि है, ठीक है ना। और ये वो सबसे दर्शन शास्त्र का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल, सबसे पुराना स्कूल है, सबसे पुराना ये फिलोसफी का, दर्शन शास्त्र का स्कूल है। और इसका एम क्या है, फिजिकल और मेंटल पेन को एलिमिनेट करके लिबरेशन को प्राप्त करना। यानी कि आपका जो शारीरिक और मानसिक कष्ट है वो सबको दूर करके आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाना, आपको मुक्त करवाना, आपको लिबरेट करवाना, ठीक है ना। और इसका इसमें सांख्य स्कूल में क्या बोलते हैं, आपका लैक ऑफ नॉलेज, आपकी कमी जो है, ज्ञान का जो कमी है, वही आपके सारे दुख दर्द का मेन कारण है। समझिए, आप में ज्ञान की कमी ही आपके दुख दर्द सब कुछ का मेन कारण है। जैसे ही आपको ज्ञान हो जाएगा, आपका ज्ञान होगा तो आपसे दुख दर्द सब दूर हो जाएगा और आप लिबरेट हो जाओगे, आपको मुक्ति मिल जाएगा। ये किसमें बिलीव करते हैं, ड्यूअलिज्म में, दैवतवाद में। मीन्स इसमें क्या है, सोल एंड मैटर जो है वो सेपरेट एंटिटीज है। मीन्स आत्मा और पदार्थ दोनों अलग है। कहीं कहीं क्या है, आत्मा और पदार्थ एक बोला गया, किसमें बोला गया, सोल और मैटर जो है वो अलग है। और ये रियल एक नॉलेज एक्वायर करने पे बेसिक उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप कैसे एक्वायर करोगे रियल नॉलेज, आपको सही ज्ञान कैसे होगा, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द। प्रत्यक्ष में परसेप्शन, धारणा, आप किसी चीज को किस बेसिस पे समझ रहे हो, उसको आप कैसे समझ रहे हो, उसको आप कैसे, परसेप्शन आपका क्या है, आप उसके बारे में क्या धारणा बना रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। आप अगर किसी चीज के बारे में गलत परसेप्शन बनाओगे तो वो आपके इस नजर में वो गलत होगा। तो आपका परसेप्शन जो है वो आपके नॉलेज पे मैटर करता है, आपका नॉलेज ही आपका परसेप्शन बनाएगा। दूसरा क्या है, अनुमान, आप क्या अनुमान लगाते हो, अनुमान आप क्या, तो और तीसरा क्या है, श्रवण, आप क्या सुनते हो, आप क्या सुनना पसंद करते हो, आप किस वे में सुन रहे हो, यानी आप सुन रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, और उसका क्या परसेप्शन आपका है। ये तीन जो है यही आपका नॉलेज पे डिपेंड करता है। और ये क्या करता है, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी, ये वैज्ञानिक प्रणाली, अपना जांच जो है वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार करते हैं सामख्या स्कूल में। ये क्या आर्गू किए हैं कि प्रकृति और पुरुष जो है वो बेसिस ऑफ रियलिटी है, और ये दोनों क्या है, एब्सोल्यूट और इंडिपेंडेंट है, वो पूर्ण और स्वतंत्र, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है, प्रकृति इज फीमेल और पुरुष मेल, ठीक है ना। तो पुरुषा क्या है, मेल एसोसिएटेड विद कॉन्शसनेस, ये कॉन्शसनेस है और इसे बदला नहीं जा सकता, अल्टर्ड नहीं किया जा सकता। और फीमेल क्या है, फीमेल को बदला जा सकता है, जब ये चेंजेज होते रहते हैं। उनका तीन मेन एट्रीब्यूट क्या है, थॉट, मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, विचार, गति और परिवर्तन। यानी कि हम सब कुछ कैसे बना हुआ है, पुरुष और प्रकृति जो है वो मिलकर बना हुआ है। जैसे ही आप में से जैसे ही प्रकृति दूर हो जाएगी, पुरुष जो है वो क्या हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि प्रकृति और पुरुष अटैच हैं, प्रकृति जैसे ही आपसे दूर होगी आपको लिबरेशन मिल जाएगा। दूसरा स्कूल क्या है, योगा, योगा स्कूल। इसको कौन लाया, इसके प्रोपाउंडर कौन है, पतंजलि। और ये बुक लाया था योग सूत्रा, 2nd सेंचुरी बीसी में, 2nd ईसा पूर्व में ये बुक लाया गया था, योग सूत्रा पतंजलि द्वारा लिखा गया है। और यही इसके मेन प्रोपाउंडर। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, दो प्रमुख संस्थाओं का योग, योग, दो चीजों को योग कर दो, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना। मेन इसका मतलब क्या है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। कैसे, कंबाइनिंग मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योगिक टेक्निक। हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे। कैसे मिला देंगे, ध्यान और योग से, शारीरिक एक्सरसाइज से, ध्यान से, योग से, मेडिटेशन से, योग से हम, और उससे क्या होगा, हमें साल्वेशन मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी। जैसे आत्मा परमात्मा से मिल गया तो हमें साल्वेशन मिल गया। इससे क्या होगा, और जब ये हम योगा और मेडिटेशन करेंगे तो पुरुष जो है वो प्रकृति से दूर हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, हमें साल्वेशन मिल जाएगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जो अलग अलग आसन होता है, पोस्चर्स होता है योगा का, उसको क्या बोलते हैं, आसन बोलते हैं। आसन अलग अलग तरह का, जैसे आप अलग प्राणायाम करते हो, बहुत सारा आसना होता है करते हो, तो उसको आसन बोलते हैं।
और उस तरह अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, प्राणायाम। बहुत सारे ब्रीथिंग सांस लेने वाले एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, योगा हमें किस चीज में हेल्प करता है, हमारे माइंड, बॉडी और सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। हम योग से अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखते हैं। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने बॉडी को, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन जो है, हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं वो सबको हम कंट्रोल में रखते हैं, जिससे कि हम कुछ गलत नहीं सोचते हैं, हमारा जो परसेप्शन है वो सही बनता है, सारा कुछ सही बनता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें क्या है कि दिस एक्सरसाइज कैन हेल्प इफ वन बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज ए गाइड, मेंटर एंड टीचर। ये आपको पहले ये मानना होगा कि भगवान जो है वो हमारे मार्गदर्शक, संरक्षक और शिक्षक हैं, तभी आपको ये एक्सरसाइज जो है वो आपको हेल्प करेगा। आपको भगवान को, अपने आप को भगवान में समर्पित कर देना होगा कि भगवान ही मेरे मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, शिक्षक हैं और हम उन्हीं के देखरेख में ये सारा कुछ कर रहे हैं। इससे क्या हेल्प होता है, आपको जो सांसारिक गुण जो है, सांसारिक भोग विलास जो है, भौतिकवाद जो है, उससे आपको दूर किया करेगा और आपको कंसंट्रेशन किस में लगाएगा, मुक्ति पाने में आपको कंसंट्रेट करेगा, आपको मुक्ति पाने में हेल्प करेगा योगा के माध्यम से। ठीक है, अगला क्या है, न्याय फिलोसफी। न्याय फिलोसफी के मेन प्रोपाउंडर कौन है, गौतम ऋषि गौतम, और ये क्या लिखे थे, न्याय सूत्रा। ठीक है ना, न्याय सूत्रा महर्षि गौतम का इसके मेन प्रोपाउंडर है। ये लॉजिकल थिंकिंग में विश्वास करता है, मीन्स तार्किक सोच में, लॉजिकल थिंकिंग में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। आप कुछ चीज आप ले रहे हो तो उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसमें आपका जो तार्किक सोच है उस पर विश्वास करता है। और अगर आप बहुत लॉजिकल थिंक करोगे तो आपको गलत और सही का पता चलेगा, आप उससे सही डिसीजन ले पाओगे, जो कि आपको क्या हेल्प करेगा, आपको मुक्ति पाने में, आपके साल्वेशन में, मोक्ष की प्राप्ति में आपको हेल्प करेगा। ये क्या कंसिडर करते हैं, लाइफ, डेथ एंड साल्वेशन टू बी लाइक मिस्ट्री दैट कैन बी सोल्व्ड थ्रू लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। जिंदगी, मृत्यु और मोक्ष क्या है, एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, जिसे आप तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच से सुलझा सकते हो। आप तर्क वितर्क करोगे, उसके ऊपर आप एनालिटिकल थिंकिंग करोगे, तभी वो सुलझाया जा सकता है। आप रियल नॉलेज का मतलब क्या है, आप तर्क वितर्क करोगे, क्वेश्चन करोगे, काउंटर क्वेश्चन होगा, आर्गुमेंट करोगे, काउंटर आर्गुमेंट होगा, उसके बाद जो रियल नॉलेज आपको मिलेगा उससे आप साल्वेशन प्राप्त कर सकते हो। ये आपका न्याय फिलोसफी मानता है। ये क्या आर्ग्यू करते हैं कि आप लॉजिकल टूल जैसे इन्फेरेंस, हियरिंग, एनालॉजी, आप अनुमान लगाओगे, आप अच्छे से सुनोगे, आप उस पर सही तर्क वितर्क करोगे, तभी आप एक स्टेटमेंट पे आ सकते हो। आप अपने स्टेटमेंट को मीन्स वेरीफाई कर सकते हो कि ये सच है या नहीं है। आप अलग तर्क वितर्क होगा, काउंटर आर्गुमेंट होगा, उसके बाद ही आप इसको डिसाइड कर सकते हो और आप एक स्टेटमेंट पे पहुंच सकते हो, जिससे कि आपको आगे मदद मिलेगा। ये क्या कर आर्गू किए हैं न्याय फिलोसफी, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स वाज थ्रू गॉड्स हैंड। भगवान के हाथों में दुनिया का क्रिएशन है, भगवान ही दुनिया को बनाए हैं। और ये और क्या बिलीव करते हैं कि भगवान सिर्फ दुनिया को बनाए ही नहीं है, बल्कि दुनिया को चला भी रहे हैं और दुनिया को नष्ट भी कर सकते हैं, यानी कि भगवान ही सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा है, वैशेषिक फिलोसफी। वैशेषिक दर्शन एक इनके द्वारा क्या गया, ऋषि कन्नड़ के द्वारा, कन्नड़ मुनि के द्वारा। और एक इसमें बिलीव करते हैं भौतिक फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स एंड इज कंसीडर्ड रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। ये भौतिकता में विश्वास करते हैं, ब्रह्मांड की भौतिकता में, और इसके रियलिस्टिक और अथवा वास्तुनिष्ठ दर्शन को मानता है, बोलता है कि ब्रह्मांड को यही सब जो है वो नियंत्रित करता है, जो रियलिस्टिक है यूनिवर्स को वो नियंत्रित करता है। ये क्या बोलते हैं कि जो यूनिवर्स जो है वो 5 चीजों से बना है। क्या क्या 5 चीजें है आपका, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य। इन्हीं 5 चीजों से हमारा जो है वो ब्रह्मांड में सब कुछ, सारे चीजों का निर्माण इन 5 तत्वों से हुआ है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है। और यही जो है वो क्या डेवलप किया है, एटॉमिक थ्योरी। वैशेषिक फिलोसफी में एटॉमिक थ्योरी को डेवलप, परमाणु सिद्धांत को डेवलप किया गया
ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ एटम्स। बताएं कि सारे जो भौतिक वस्तुएं हैं वो किससे बने हुए, परमाणु से बना हुआ है, अणु से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। ये क्या एक्सप्लेन किए कि यूनिवर्स जो है वो एटम और मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से मैटर बना है और यही सब कुछ का बेसिस है, और जो जिससे कि हम लोग फिजिकली टच या सी कर सकते हैं। हम लोग जो देखते हैं सब किससे बना हुआ, परमाणु और अणु के मिलकर बने हुए पदार्थ हैं जिससे कि हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये सारा कुछ है। और यही स्कूल जो है जो इंडिया में फिजिक्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारतीय उपमहाद्वीप में भौतिकी की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है। बेसिस का फिलोसफी जो है वही इंडिया में भौतिक फिजिक्स की शुरुआत किया है, ठीक है ना। और ये भी चूंकि ये क्या है, ऑर्थोडॉक्स हैं, तो ये किसमें, भगवान में विश्वास करते हैं और इनको क्या मानते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल, मार्गदर्शन के भगवान को मानते हैं कि भगवान ही क्या है, हमारे मार्गदर्शक हैं। ये किसमें विश्वास करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा कि गाइड दिस यूनिवर्स है, कि कर्म का जो नियम है वही हमारे ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करता है। यानी कि हमारा जो कुछ भी है वो हमारे कर्म पे आधारित है। हमें हमारे कर्म के आधार पे सजा या पुरस्कार मिलता है। हमें अगर कुछ दुख हो रहा है या कुछ अच्छा चीज मिल रहा है तो वो सारा कुछ हमारे कर्म के आधार पे है। जो हम कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, हमें वैसा ही फल मिलता है, ये वैसेस का स्कूल मानता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, गॉड डिसाइड्स मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ आवर एक्शन एंड मैन इज सेंट टू हेवन और हेल अकॉर्डिंगली। आप जैसा कर्म करोगे, हमारा जो कर्म है कि गुण और दोष निर्णय करता है, हमारे कर्मों के गुण और दोष निर्णय करता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसके अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। ये और किसमें विश्वास करते हैं, मोक्ष, साल्वेशन में विश्वास करते हैं। लेकिन बोलते हैं कि इट वॉज पैरेलल टू क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स। बोलते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगा, लेकिन ये ब्रह्मांड के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के पैरेलल है। और क्या है ये, और ये क्या है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि किसके इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा से होता है, ईश्वर की इच्छा से होता है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये वैशेष का स्कूल वाले मानते हैं। अगला कौन सा है, अगला फिलोसफी है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के कौन है, ऋषि जैमिनी, इनके प्रोपाउंडर कौन है, ऋषि जैमिनी। और मीमांसा का अर्थ क्या होता है, मीमांसा का मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, तर्क, व्याख्या और प्रयोग की कला। आप कैसे तर्क वितर्क करते हो, आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हो और कैसे उसको अप्लाई करते हो, कैसे उसको प्रयोग करते हो, ये सारा कुछ मीमांसा में मैटर करता है। मीन्स अगर आपको कुछ चीज़ है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो आप उसको उस पर कैसे तर्क वितर्क करोगे, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, कैसे उसका व्याख्या करोगे, उसको कैसे अप्लाई करोगे, ये अगर तीनों आपको सही से आता है तो आपको इजीली साल्वेशन मिलेगा, आपको इजीली मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये स्कूल किसमें फोकस करता है, एनालिसिस ऑन द टेक्स्ट ऑफ संहिता एंड ब्रह्मा। संहिता और ब्रह्मा जो है इनके ग्रंथों के विश्लेषण पे ये केंद्रित है, इनके वेदास के विश्लेषण करता है, सारा कुछ उसके अनुसार ही करता है। इनके अनुसार क्या है, वेदास कंटेन इटर्नल ट्रुथ एंड दे आर रिपोजिटरीज ऑफ ऑल नॉलेज। वेदास में शाश्वत सत्य है, वेदास में जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है, उसको कोई नहीं काट सकता है। और पूरा ज्ञान का भंडार, अगर हम वेदास को सही से पढ़ेंगे तो सारा ज्ञान हमें वहीं से प्राप्त होगा। पूरे ज्ञान का भंडार जो है वो हमारा कहाँ है, वेदास में है, यही इसमें लिखा गया है पूर्व मीमांसा में। If one has to attain religious merit, acquire heaven or salvation, they have to fulfill all the duties prescribed by the Vedas. पूर्व मीमांसा में बताया गया है कि अगर आपको स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ठीक है ना, अगर आपको स्वर्ग प्राप्त करना है या मोक्ष की प्राप्त करनी है तो आप उन सारे कर्तव्य को करो, उन सारे काम को करो जो वेदास में बताया गया है। वेदास में जैसा निर्धारित है आप बिल्कुल उसी तरह सब कुछ करो, ठीक है ना। आप बौद्धिक अनुष्ठान को पूरे अच्छे से करो, कोई भी उसमें जितना जो अनुष्ठान लिखा हुआ है एक भी मंत्र को गलत ना पढ़ो, सब कुछ सही से पढ़ो। रिचुअल जो है परफॉर्म करो साल्वेशन का, उसको रिचुअल को, लेकिन उसको सारे को सही से समझना जरूरी है, समझ रहे हो। जैसा मान लो कि हम कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, कोई मंत्र पढ़े, तो उस मंत्र को अच्छे से समझना, उस मंत्र का मतलब क्या है, उस मंत्र के पीछे का रीजन क्या है, ये सब को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप उसे पूरे अच्छे से नहीं कर पाओगे, और जब आप पूरे अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति
नहीं होगी। इसी बड़ा रीजनिंग इफ वन वांटेड टू परफॉर्म द रिचुअल्स परफेक्टली which will allow them to attain salvation। किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए उसको समझना आवश्यक है। अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हो, कोई रिचुअल्स कर रहे हो, तो आपको पहले उसको समझना होगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। One's action were responsible for their merits and demerits, and person would enjoy the bliss of heaven as long as their meritorious act lasted। अब आपका जो कर्म जो है वही आपका मेरिट और डिमेरिट का सब कुछ करेगा, और वही आपको स्वर्ग मिले जाएगा या नरक मिले जाएगा, आपको साल्वेशन मिलेगा या क्या मिलेगा, ये सब आपका कर्म जो है, आपका जो एक्शन जो है वही डिसाइड करेगा। अगर आपका एक्शन जब तक अच्छा है, जब तक आप नेक कार्य किए हो, उसके अनुसार तब तक आप स्वर्ग का आनंद ले सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका नेक कार्य खत्म होगा, आपको स्वर्ग से नरक की तरफ चले जाओगे, आपको स्वर्ग से नरक में भेज दिया जाएगा। यानी कि सारा कुछ हमारा एक्शन, हमारा काम, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्म कैसा है, हमारा कर्म में क्या गुण अवगुण, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, ये सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से फ्री नहीं है। वंस दे अचीव साल्वेशन दे वुड एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस एंड लेकिन जैसे ही हमें मुक्ति मिल जाती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो हम ये साइकिल ऑफ डेथ और लाइफ जो है, जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, इससे हम बाहर निकल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मेन फोकस क्या है मीमांसा का, पूर्व मीमांसा का मेन फोकस क्या है, रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ वेदास। मीन्स अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको वेदास के अनुसार, जैसा वेदा में सारे कर्म कांड बताए गए हैं, आपको वैसे करना होगा। अगर आप वेद के अनुसार कर्म कांड नहीं करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर आपका कर्म कांड अच्छा नहीं रहेगा तो आपको नरक भी जाना पड़ सकता है। लास्ट क्या है, वेदांता। वेदांता का मतलब क्या है, एंड ऑफ वेदास, वेदों का अंत। ये सबसे लास्ट पार्ट है वेदास का, वेदा से रिलेटेड ये सबसे लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये क्या लिखता है, ये उपनिषद के फिलोसफी को अपहोल्ड करता है। ये उपनिषद का जो सारा फिलोसफी है उसके अनुसार ये वेदांता फिलोसफी जो है वो उपनिषद के बेसिस है, उपनिषद पे आधारित है। ठीक है ना। और इसका सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है, ब्रह्मसूत्रा, बद्रायन के द्वारा लिखा गया ब्रह्मसूत्रा जो है वो सबसे वेदांता का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। और इसके अनुसार, वेदांता के अनुसार क्या है, ब्रह्मा इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, एवरीथिंग एल्स इज अनरियल और माया। क्या है रियलिटी ऑफ लाइफ का, ब्रह्मा, ब्रह्म, हमारा आत्मा जो है वो परमात्मा यानी कि ब्रह्मा से मिल जाएगा, यही रियलिटी है, ब्रह्मा ही रियलिटी है, बाकी सब मोह माया है, बाकी सब कुछ असत्य है। आपका सत्य क्या है, ब्रह्मा। अब ब्रह्मा से मिलना, जीवन का दर्शन का मेन वास्तविकता क्या है, ब्रह्मा, बाकी सब कुछ असत्य है, मोह माया। बाकी आप जितना इधर उधर भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सब क्या है, असत्य है, ये सब बस एक माया है। आपको मेनली इन माया से निकलना, आप जब इस माया से निकलोगे तभी आप ब्रह्मा से मिल पाओगे, और वही आप असलियत है, वही सच्चाई है। जिस दिन आप ब्रह्मा से मिल गए, परम ब्रह्मा से मिल गए, उसी दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना। आत्मा और जो कॉन्शियसनेस है वो सेल्फ ही सिमिलर टू द ब्रह्मा, हमारा जो स्वयं का चेतना है वो ब्रह्म के समान है। ठीक है ना। और ये क्या करता है, आत्मा और ब्रह्मा को बराबरी करता है, और यदि कोई व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम क्या बोले, अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आप क्या होगा, आप ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे, अपना ब्रह्मा को प्राप्त कर लोगे। जैसे आप ब्रह्मा को प्राप्त कर लिए, आपका आत्मा ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया, आप ब्रह्म बन गए, जैसे तो आपको अपने आप मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और यानी कि जैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो आपको जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसमें क्या है, ब्रह्मा एंड आत्मा इज इमोर्टल एंड इटर्नल। ब्रह्मा और आत्मा जो है वो क्या है, अमर और शाश्वत है। बोलते हैं आत्मा कभी मरता नहीं है, बस वही है, आत्मा अमर और शाश्वत है, ब्रह्म भी अमर और शाश्वत है। आपका आत्मा जो ब्रह्म के साथ मिल जाता है तो जीवन और मृत्यु का जो साइकिल है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। ये और क्या देता है, थ्योरी ऑफ कर्म। ये क्या बोलता है, आपका कर्म जो है, वेदांत में क्या है, कर्म आपका बहुत मैटर, आप ऐसा कर्म करते हो उसके अनुसार आपका सारा कुछ होगा। और ये थ्योरी ऑफ पुनर्जन्म पे भी विश्वास करते हैं वेदांता में, कि अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपको दूसरे अगले जन्म में कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, पिछले जन्म का कर्म आपको अगले जन्म में भुगतना होगा।
पिछले जन्म के कर्मों का फल आपको अगले जन्म में भुगतना होगा। पर्सन वुड हैव टू वियर द वांट ऑफ द एक्शन ऑफ प्रीवियस बर्थ इन द नेक्स्ट वन। अगर आप पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हो तो उसका खामियाजा आपको अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। आपको अगले जन्म में भी नर्क जैसा आभास होगा, आपका लाइफ क्या है एकदम हेल बन जाएगा। इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अगर आप अगले जन्म लेते हो तो वहां पे आपका लाइफ ज्यादा सुकून वाला हो। ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया है कि कभी कभी आप अभी के लाइफ में अगर जो सफर कर रहे हो, आप जैसे बचपन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो तो लोग बताए कितना बचपन में ऐसा, तो यानी कि आप जो पिछले जन्म में जो कुकर्म किए हो, पिछले जन्म में जो आपका जो गलतियां हुई है उसका फल आपको अभी मिल रहा, उस कारण से आपका वर्तमान जो है वो बिगड़ गया। और इसका उपाय क्या है? फाइंडिंग वंस ब्रह्म। आपको साधना के जरिए ब्रह्म को खोजना होगा। जैसे आप अपने ब्रह्म को खोज जाएंगे, अपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, आपको फिर से आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। और ये स्कूल जो है वेदांता जो है वो 6 सब स्कूल में डिवाइडेड है। सब अपने अनुसार इंटरप्रेट किए हैं, अपने अनुसार टिप्पणी किए हैं और एक श्रृंखला है। सबसे पहले इसमें कौन आते हैं? आदि शंकर। इनका क्या है? अद्वैत। ये क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो सेल्फ आत्मा और ब्रह्मा क्या है, दोनों सेम है। ठीक है ना। और जैसे ही हम आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है, हम जैसे ही दोनों के अंतर को जान जाएंगे, जैसे हम इन दोनों के डिफरेंस को जान जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगा। यानी कि हम आत्मा और ब्रह्मा के डिफरेंस को खत्म कर देंगे। जैसे आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक है लेकिन हमें क्या लग रहा है दोनों अलग अलग है। जब हम इस डिफरेंस को जान जाएंगे, तो मतलब हम समझेंगे कि आत्मा और ब्रह्मा एक है और हम हमारी आत्मा जो है क्या होगा? परम ब्रह्मा से मिल जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगा। ये अद्वैत का सिद्धांत कौन दिए थे? आदि शंकर। दूसरा कौन है? विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत कौन दिए हैं? रामानुजा दिए हैं। ये क्या बोलते हैं कि ये सभी विविधता का एकीकृत संपूर्ण में समाहित, जितना जो डिफरेंसेज है सब एक में समाहित हो गया है परम ब्रह्मा। ब्रह्मा में ही सब कुछ समाहित है, हमें बस उनको जानना है। तीसरा क्या है? द्वैत। द्वैत कौन दिए हैं? माधवाचार्य। इनके अनुसार क्या है? ब्रह्मा और आत्मा क्या है? दोनों अलग अलग एंटिटी है। माधवाचार्य क्या मानते हैं कि नहीं, ब्रह्मा और आत्मा दोनों अलग अलग है और हम भक्ति के माध्यम से हम आत्मा को परमात्मा के पास ले जा सकते हैं और इस तरह से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगला क्या है? दैवत अद्वैत। दैवत अद्वैत कौन दिया है? निम्बारक ऋषि दिए हैं। इनके अनुसार क्या बोला गया है कि ब्रह्मा जो है वो सर्वोच्च है और वही सबको कंट्रोल कर रहे हैं, हमें ब्रह्मा तक पहुंचना है। अगला क्या है? शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत कौन दिए हैं? बल्लभाचार्य। ये क्या मानते हैं कि ये गॉड और इंडिविजुअल जो है वो दोनों सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमें गॉड को पहचानना है, बस हमें ब्रह्मा को पहचानना है, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी हम उनको पहचान लेंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगला क्या है? अचिंत वेद अवेद। अचिंत वेद अवेद को कौन दिए हैं? चैतन्य महाप्रभु। और इनके अनुसार ये क्या बोले हैं कि इंडिविजुअल सेल्फ जो है वो अलग है और ब्रह्मा से अलग नहीं है। ठीक है ना। अब व्यक्तिगत जो आत्मा है वो जीवात्मा से अलग है, लेकिन हम इसे भक्ति के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म हमसे अलग नहीं है, वो हम में ही है और हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टोटल 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल था। ठीक है ना। आप ये 6 जो है इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार हम फिर बोल रहे हैं, अद्वैत आदि शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत रामानुज, द्वैत माधवाचार्य, द्वैत अद्वैत निम्बारक, शुद्ध अद्वैत बल्लभाचार्य और अचित वेद अवेद चैतन्य महाप्रभु। ये 6 को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो वो टोटल कितना था? ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब हम लोग चलते हैं अनऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो अपरंपरागत स्कूल है इंडियन फिलोसफी के। इसमें क्या मेन डिफरेंस क्या है? ये लोग ऑथोरिटी ऑफ वेदास को एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते कि नहीं वेदास जरूरी नहीं है, वेदा को ये लोग अस्वीकार कर दिए और इसीलिए इनको बोला जाता है नास्तिक। ठीक है ना। और ये इवन की एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को भी क्वेश्चन किए थे, इसलिए इनको नास्तिक बोला गया। इस स्कूल में मेनली 3 है, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैन फिलोसफी और तीसरा क्या है? चार्वाका फिलोसफी या लोकायता फिलोसफी, जिसमें से हम लोग 2 को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बुद्धिस्ट और जैन को। हम लोग अभी तीसरा देखेंगे, चार्वाका फिलोसफी को।
ठीक है ना। तो चार्वाका फिलोसफी को लोकायता फिलोसफी बोला जाता है। क्या है ये मटेरियलिस्ट है, मीन्स ये भौतिकवाद पे डिपेंडेंट है, मटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिक लाइफ पे डिपेंडेंट है। बोलता है कि पूरा आराम से लग्जरी लाइफ बिताओ, जीवन के बाद कुछ नहीं है, जो है सो यही है, जितना तुम अपने मृत्यु से पहले जितना एंजॉय कर सकते हो एंजॉय कर लो, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये नोशन ऑफ आफ्टर वर्ल्ड, इस दुनिया के बाद की दुनिया, मृत्यु के बाद का कोई जीवन, ये सबको रिजेक्ट कर दिए, कर्मा को रिजेक्ट कर दिए, लिबरेशन को बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लिबरेशन कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो भी है यही है। ये अथॉरिटी ऑफ सेक्रेटरी जो वेदा सब सबको रिजेक्ट कर दिए। और ये क्या, इसको कि आत्मा अमर है, हम अमर हैं, इसको भी ये खत्म कर दिए, ठीक है ना। इसलिए इसको हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी बोलते हैं। इनके मेन प्रोपाउंडर कौन है, ऋषि बृहस्पति। बृहस्पति ऋषि इनके मेन प्रोपाउंडर है। वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, जिसका कि वेदाज और बृहदारण्यक उपनिषद में भी चर्चा है। ये मेनली क्या बोलता है, मेटेरियलिस्टिक व्यू। क्या अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो लग्जरियस लाइफ जियो, यही लाइफ तो, यही तो मोक्ष है। तुम जितना लग्जरियस लाइफ जियोगे वही तुम्हारे लिए मोक्ष है, वही मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है ना। लोकायत में क्या होता है, अटैचमेंट टू द फिजिकल एंड इमेटेरियल वर्ल्ड। लोकायत का मतलब क्या होता है, भौतिक संसार से लगाव, भौतिक लाइफ से क्लोजनेस। आप जितना क्लोज रहोगे वही आपका लगाव है। ये बिल्कुल रिजेक्ट कर दें कि इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या किए, कोई भी सुपर नेचुरल और डिवाइन एजेंट कि दुनिया को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ चार्वाका स्कूल का है, वो रिजेक्ट कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। ये इवेंट की क्या बोले, साल्वेशन के खिलाफ, बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति कुछ भी नहीं है, मोक्ष कुछ भी नहीं है, जो भी है सो यही है। ब्रह्म और भगवान के अस्तित्व को भी ये मानने से इनकार कर दिए। ये ऐसे किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते थे जिसे कि हम छू या अनुभव ना कर सके। ये सिर्फ उसी में विश्वास करते थे जिसे कि हम छू सके, जिसे कि हम अनुभव कर सके। इसीलिए इनके अनुसार ये क्या बोले कि भगवान और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये सब ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया एक ढोंग है, ताकि वो अपनी कमाई कर सके, उनको पूजा पाठ के द्वारा उनको इनकम हो सके, यही इनका मानना था। ये क्या बोले कि ब्राह्मण जो था वो बोगस सेरेमनीज करके लोगों से पैसा लेता है, इसीलिए वो ऐसा कुछ किया है। इनके अनुसार क्या है, सारे एक्टिविटी का सेंटर कौन है, मनुष्य खुद है। मैन खुद सारे एक्टिविटी का सेंटर है, सारे गतिविधि उसी के है। वो जीवन भर उसको क्या मौज मस्ती करना चाहिए, संसार के सारे उत्पाद को खाना चाहिए और कामुक सुखों का इंजॉय लेना चाहिए। उसमें इन द सेंस की चार्वाका स्कूल बोलता है कि हर तरह का इंजॉयमेंट करो, सब कुछ खाओ, सब कुछ इंजॉय करो, कोई रोक टोक नहीं है। यही तुम्हारा, समझो कि यही जिंदगी तुम्हारा लास्ट है, जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम आपको बताया था चार्वाका स्कूल क्या मानता है, ये सिर्फ जिसे ये टच कर सके, जिसे देख सके, उसी चीजों को मानता है। तो इसके अनुसार आकाश को ये टच नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसके अनुसार हमारा जो शरीर जो है, जो सारा जो पूरे दुनिया जो है, वो 4 ही चीजों का बना हुआ है। कौन कौन सा 4 चीज, अग्नि, पृथ्वी, जल और हवा। ये आकाश को रिजेक्ट करता है, हम उसको टच नहीं कर सकता, हमारी ज्ञान इंद्रिया उसको टच नहीं कर सकती है, तो इसलिए ये उससे नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये क्या बोलता है, इस दुनिया के बाद कोई और दुनिया नहीं है, यही फाइनल है। और क्या बोलता है, डेथ इज द फाइनल गोल ऑफ लाइफ। ये चार्वाका स्कूल क्या बोलते हैं कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और कुछ भी नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति कुछ नहीं है, मोक्ष कुछ नहीं है, यही आपका अंतिम लक्ष्य है। और आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, प्लेजर, मस्ती, आनंद, आपके जीवन का अंतिम गोल होना चाहिए। और इसीलिए क्या बोलते हैं, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, खाओ पियो और शादी करो। शादी करो इन द सेंस मौज करो, खाओ पियो मौज करो, मेक मेरी, मौज करो, खाओ पियो और खूब मस्ती करो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। कोई इस जीवन के बाद का जीवन नहीं है, कुछ नहीं है, आप सारा कुछ एंजॉय करो। तो ये हम लोग का था रिलीजियस फिलोसफी, ठीक है ना, फिलोसफी। होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, सारा क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे संगम लिटरेचर अगले क्लास में, लिटरेचर जिसमें हम लोग साउथ का जो 3 मेनली कौन कौन सा, चेरा, चोला और
पांड्यास किंगडम को देखेंगे। ये मेनली आपका 300 BC से 300 AD के बीच का देखेंगे, ठीक है। और ये सब के बाद फिर हम लोग गुप्ताज में जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग का जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट होता जा रहा है। आप लोग को अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए। और हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हो चुका है। आप इसे भी टारगेटेड वे में JSSC के लिए, JPSC के लिए, BPSC के लिए और UPSC के लिए चल रहा है। आप लोग इसे ज्वाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, धन्यवाद।